अगर बाइबल और कुरान जैसी किताबों को पवित्र कह दिया जाता है, तो वेदों को पवित्र क्यों नहीं कहा जाता? या फिर गीता को पवित्र क्यों नहीं कहा जाता? रामायण को पवित्र क्यों नहीं कहा जाता? रामचरितमानस को पवित्र क्यों नहीं कहा जाता? तो उनके मुकाबले तो गीता ज्यादा पवित्र कहलाने को डिजर्व करती है। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन नव सनातनी यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आपने कई बार सुना होगा पवित्र बाइबल, कुरान पाक, होली बाइबल, लेकिन आपके भी दिमाग में कभी न कभी आया होगा, मेरे भी दिमाग में आया था कि भैया वेदों को पवित्र क्यों नहीं कहा जाता? या फिर गीता को पवित्र क्यों नहीं कहा जाता? रामायण को पवित्र क्यों नहीं कहा जाता? रामचरितमानस को पवित्र क्यों नहीं कहा जाता? अगर बाइबल और कुरान जैसी किताबों को पवित्र कह दिया जाता है, तो उनके मुकाबले तो गीता ज्यादा पवित्र कहलाने को डिजर्व करती है। लेकिन पवित्र केवल होली बाइबल, होली कुरान और कुरान पाक, पवित्र बाइबल ये क्यों कहा जाता है? पवित्र शास्त्र बाइबल के लिए एक क्रिश्चियन मशीनरी वालों ने या फिर क्रिश्चियनों ने शब्द टेक ओवर कर लिया है पवित्र शास्त्र। हालांकि पवित्र शास्त्र में कोई भी शास्त्र आ सकते हैं, अच्छे शास्त्र, लेकिन पवित्र शास्त्र में टेक ओवर कर लिया है उन्होंने, बाइबल वालों ने। हालांकि अगर पवित्र शास्त्र टेक ओवर कर लिया, इसको अगर शास्त्रीय भाषा में कहा जाए तो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि पंकज का मतलब होता है कीचड़ में पैदा होने वाला या फिर कीचड़ में रहने वाला। पंकज अर्थात के कीचड़ में जन्म लेने वाला। परंतु ये शब्द रूढ़ हो गया है कमल के लिए। कीचड़ में जो भी चीजें होती हैं, जो भी फूल वगैरह या फिर जो भी जल जंतु रहते हैं, उन सभी को पंकज कहा जाता है, लेकिन ये रूढ़ हो गया है कमल के लिए। जैसे कि लंबोदर, लंबोदर का मतलब होता है लंबे उदर वाला, लेकिन कहा यह जाता है कि भैया लंबोदर रूढ़ शब्द हो गया है गणेश जी के लिए। हालांकि लंबोदर का मतलब गणेश जी ही नहीं होता, लेकिन गणेश जी के लिए रूढ़ शब्द हो गया। उसी प्रकार से पवित्र शास्त्र ये रूढ़ शब्द हो गया है बाइबल के लिए। हालांकि उसका मतलब और ज्यादा व्यापक है, केवल बाइबल तक ही सीमित नहीं है। जैसे कि परमपिता परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर कहने पे लोग समझते हैं कि भैया सामने वाला ईसाई हो गया है, या फिर कोई कहे कि भैया जय मसीही की। मैं अधिकतर ईसाइयों से और भी कई लोगों से बात करता हूँ तो जय मसीही की बोल देता हूँ। तो कुछ लोगों को लगता है कि भैया ये क्या बोल रहे हैं जय मसीही की। कुछ लोग ये भी समझते होंगे कि भैया धोखा देने के लिए बोल रहे हैं। काफी हद तक सही समझते हैं, काफी हद तक गलत समझते हैं। क्योंकि जय मसीही की मैं उनको कहता हूँ या फिर मैं उनके प्रत्युत्तर में कहता हूँ जय मसीही की, तो उनके लिए मसीहा शब्द अलग होता है और मेरे लिए मसीहा शब्द अलग होता है। उनके लिए मसीहा का माने होता है उनका वो मसीहा यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट, जो मर के जिंदा हो गया या फिर जो भी तरह तरह की बातें बताते हैं। लेकिन मेरे लिए मेरा मसीहा श्री कृष्ण होंगे, श्री राम होंगे, मोदी जी भी होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे लिए वो मसीहा हो सकते हैं, हमारे देश के महापुरुष मसीहा हो सकते हैं, आम्बेडकर हो सकते हैं, बुद्ध हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपने देश के होंगे, किसी भी देश को क्यों मैं मानूं मसीहा। तो मसीहा का शब्द का अर्थ व्यापक है। जय मसीही की कहना, मसीहा की जय कहना व्यापक है इसका अर्थ। परंतु आज के समय में ये रूढ़ हो गया है जीसस क्राइस्ट के लिए कि भैया जीसस क्राइस्ट की जय करी जा रही है। तो उसी तरीके से रूढ़ शब्द होता है, तो पवित्र शास्त्र रूढ़ शब्द हो गया है बाइबल के लिए। तो जैसा कि मैंने पहले ही शुरुआत में ही कहा कि आखिर हमारे शास्त्रों को, चलो वेदों की बात छोड़ देते हैं, वेद तो बहुत ऊपर की चीज है। हम गीता पे ही आते हैं कि गीता को पवित्र शास्त्र क्यों नहीं कहा जाता।
अगर कहें कि भैया गीता में गड़बड़ी है या फिर कुछ असंगतियां हैं, तो मैं कहता हूं कि भैया वो कितनी भी असंगतियां हैं, लेकिन कुरान और बाइबल के मुकाबले तो बहुत अच्छी है। फिर भी क्यों उन्हें पवित्र शास्त्र नहीं कहा जाता? मतलब ये है कि पवित्रता गीता में है, इसीलिए बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप एक नारी हो, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो प्रदर्शित हो जाता है। परंतु आप नारी हो, नारी होने से ज्यादा नारी होने का दिखावा कौन करता है, आपको पता है ना? तो उस प्रकार से देखा जाए तो पवित्रता वेदों में है, गीता में पवित्रता है, हमारे कई शास्त्रों में काफी हद तक अच्छी पवित्रता है, अच्छी बातें हैं, पवित्रता हमारे शास्त्रों में है। ठीक है, हमारा शास्त्र पवित्र है, इसीलिए हमें उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी प्रवृत्ति ही पवित्र वाली है। ठीक है, तो उसमें पवित्रता शब्द को ऐड नहीं करना पड़ता। लेकिन बाइबल, पवित्र कुरान, इनको जरूरत पड़ती है ये कहने की, ताकि पता चले कि भैया ये पवित्र है, क्योंकि पढ़ने पे तो पता नहीं चलेगा कि भैया ये पवित्र है, इनको बताना पड़ता है कि भैया पवित्र है। जैसे कि जो 6 नंबर होते हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, कई सारे अच्छे होते हैं, लेकिन आज के समय में जिस तरीके से जो कार्य हो रहे हैं उनके हिसाब से देखा जाए तो जो 6 नंबर ही होते हैं ना, वो बहुत श्रृंगार पटार किए रहेंगे और किसी भी गरीब के या फिर ये नहीं देखेंगे कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, लेकिन चले जाएंगे ताली बजाने लगते हैं और जो भी करते हैं। तो उस तरीके से देखा जाए तो वो दिखावा करते हैं। उनको पता है कि भैया अगर हम कपड़ा नहीं पहनेंगे, टिकली नहीं लगाएंगे और श्रृंगार पटार नहीं करेंगे तो प्रदर्शित ही नहीं हो पाएगा कि हम क्या नाम से औरत हैं। ठीक है, वो औरतों से ज्यादा नखरे दिखाएंगे, औरतों से ज्यादा हाथ वाथ मटकाएंगे, क्योंकि वो क्या कहते हैं, ओवर एक्टिंग करेंगे औरत बनने की। जबकि एक औरत जो उसका स्वाभाविक नेचर है, नारीत्व, उस औरत का, उस महिला का, औरत कहना ज्यादा सही नहीं है, कई लोग कमेंट में कह देंगे कि भैया औरत कह दिया। मैं उस मंशा से नहीं कह रहा हूँ, समझाने के लिए कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि उसका अर्थ क्या होता है, लेकिन फ्लो में निकल जाता है, तो उसके लिए अल्लाह समझ के क्षमा कर दीजिएगा। तो उस तरीके से देखा जाए तो पवित्रता इनको बतानी पड़ती है, बाइबल वालों को, कुरान वालों को पवित्रता बतानी पड़ती है, क्योंकि उनकी किताबों का अध्ययन करके तो बिल्कुल नहीं लगेगा आपको कि भैया इनमें पवित्रता है। इसीलिए उनको बताना पड़ता है कि भैया ये पवित्र है, इसीलिए नाम में भी जोड़ दिया पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान। लेकिन हमारे यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो उसका स्वभाव है, वो उसकी क्या कहते हैं इंग्लिश में, नेचर है वो उसका। तो हाँ, कुछ असंगतियां हैं हमारे भी शास्त्रों में, मैं मानता हूँ, लेकिन उनके मुकाबले उसका जो भाव है वो पवित्रता वाला ही है। यही कारण है कि उसमें पवित्र शब्द ऐड नहीं किया जाता, पवित्र शब्द नहीं लगाया जाता हमारे शास्त्रों में, लेकिन उनके यहाँ पे पवित्र जरूर ऐड किया जाता है। ये बताना पड़ता है उनको, ये मजबूरी है उनकी, या फिर जो भी कह लें, उनको ये बताना पड़ता है कि भैया ये पवित्र है। तो आपसे अगर कोई कहे कि भैया होली बाइबल, होली कुरान, तो उसको होली पे ही पकड़ लीजिए। अगर वो पवित्र कुरान, कुरान पाक या फिर पवित्र शास्त्र इस तरीके से बातें कहे, तो उसको उसी शब्द पे पकड़ लीजिए कि भैया कैसे है पवित्र। और अगर पवित्र है तो उसे बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर पवित्र हो तो बताने की जरूरत क्यों? लोग पढ़ेंगे, जान जाएंगे, लेकिन तुमको बताने की जरूरत पड़ रही है, जबकि उसकी मूल संरचना में वो शब्द था नहीं, लेकिन आपने उस मूल किताब का जो नाम है उसमें वो शब्द ऐड किया। क्यों किया? आवश्यकता पड़ी होगी।
बिना आवश्यकता के तो वो ऐड हुआ नहीं होगा, क्योंकि उसका मूल नाम तो कुरान है या फिर बाइबल है। जाहिर सी बात है कि उसको पवित्र नहीं मानते होंगे लोग, इसीलिए अब जाहिर सी बात है इन लोगों ने षड्यंत्र किया कि भैया हर कोई तो पढ़ नहीं पाएगा, कंट्रोल हम मौलानाओं और पादरियों के पास रखेंगे तो ज्यादा कोई तो पढ़ नहीं पाएगा, तो हम इसे पवित्र बताएं। पवित्र बताएं तो दिमाग में उनके बैठ जाएगा। जैसे कि हिटलर ने कहा था कि किसी भी झूठ को अच्छे तरीके से ज्यादा बार बताया जाए, ज्यादा से ज्यादा बार बताया जाए, मतलब कुछ इसी भाव से कहा था। मैं उसके भाव को बता रहा हूँ, एग्जैक्ट उसके वर्ड को नहीं बता रहा, कि भैया किसी भी झूठ को सैकड़ों बार बताया जाए, कई बार बताया जाए, तो व्यक्ति सुनने वाला जो भी है वो उसे ही रियलिटी मानने लगता है। उसी तरीके से अब हर मुसलमान जो पैदा मुसलमान हुआ है, वो हर मुसलमान कुरान नहीं पढ़ता, हर ईसाई बाइबल नहीं पढ़ता। जो भारत के कन्वर्टेड ईसाई हैं वही है, नया मुल्ला अजान बहुत तेज तेज देता है, तो वही है कि नए नए रहते हैं। तो जैसे कि मैंने पोस्ट भी किया था कि भैया उनको ये बताना रहता है कि भैया हम जो गोबर खा रहे हैं वो अमृत है, इसी तरीके का उनका रहता है। तो वो लोग पढ़ते होंगे भले से, लेकिन हर कोई पढ़ता नहीं। अब जाहिर सी बात है हर कोई पढ़ता नहीं, लेकिन उसके दिमाग में बाय डिफॉल्ट ये शब्द आ गया है कि भैया पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल, तो वो उसको पवित्र ही मानेगा। और जब आप उसकी गलतियां बताओगे उन्हें, तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो उसे जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अधिकतर होता है कि वो आप पर भी आक्रामक हो सकते हैं। तो किस तरीके से आपको अपनी बात रखनी है, आप ये समझ सकते हैं। एक टाइम था मैं भी आक्रोश में आके लोगों से बातचीत कर लेता था, लेकिन अब जल्दी आक्रोश में नहीं आता। पहले समझता हूँ कि क्या है कैसा है, मुझे लगता है कि नहीं भैया अब ये दिमाग से ऊपर जा रहा है, तब आक्रोश में आता हूँ। नहीं तो मेरा उद्देश्य यही रहता है कि भैया इनसे शांति प्रिय तरीके से बात करूं, क्योंकि ये दया के पात्र हैं काफी हद तक। सभी नहीं, लेकिन अधिकतर दया के पात्र हैं, क्योंकि ये किस चीज को मान रहे हैं इनको खुद नहीं पता कि ये कितना अंधकार में डूबे हुए हैं। हम तो काफी आगे आ गए, हमने चीजों को समझा, हम काफी आगे आ गए, लेकिन ये अभी भी उन्हीं सब चीजों में, ढर्रों में अटके पड़े हैं। ये उनसे ऊपर सोच ही नहीं रहे हैं। तो ये मैं ऑडियो ऐसे ही रिकॉर्ड कर रहा था, आपको बताने का तात्पर्य यही था कि आप लोग जाने कि भैया पवित्र का मतलब क्या है। पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल, होली कुरान या फिर होली बाइबल, ऐसा क्यों कहा जाता है। आशा करता हूं कि आप लोग समझे भी होंगे कि मैं क्या समझाना चाहता था। तो जरा इस पे विचार कीजिए, और अपने मित्र गणों में या फिर कोई भी अच्छे समझदार व्यक्ति हो जो पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल, इस तरीके की बातें मानते हो, तो उनसे एक सौहार्दपूर्ण वैचारिक चर्चा कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती।